नमो जिडाड़म सर्वेभ्यो नमो नमः। आज यूं ही इच्छा हुई आप लोगों से मुखातिब होने की और एक टेस्ट कर रहा हूं फेसबुक पे लैपटॉप के माध्यम से लाइव होने का। ज़्यादा टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, फिर भी कोशिश की जा रही है। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज यूं ही मन हुआ कि आप सबको अपनी लाइब्रेरी से परिचित कराऊं। मेरी एक छोटी सी लाइब्रेरी है, मेरे घर पर मैंने बनाई है और इसमें लगभग 1,500 से 2,000 पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं। और प्रायः जो हमारे पास पुस्तकें हैं वो प्राचीन धर्म, दर्शन और अध्यात्म से संबंधित हैं, जिसमें जैन दर्शन, जैन आगम की पुस्तकें अधिक हैं, क्योंकि मेरा ये मुख्य विषय है। और आज तो मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि देखते हैं कैसा इसका रेस्पॉन्स रहता है। आगे से इस विषय को मैं और कंटिन्यू भी रख सकता हूँ, अगर आप लोग इसको पसंद करेंगे तो। आज मैं एक आपको नई बात बताना चाहता हूँ। अभी मैं पुस्तक मेले में गया था, जब ये लॉकडाउन के पहले दिल्ली में पुस्तक मेला लगता है प्रगति मैदान में। तो जैसा मेरा स्वभाव है, मैं लगभग हर स्टॉल पर थोड़ी देर समय बिताता था, और विशेषकर ऐसा बुक स्टॉल जहाँ पर आध्यात्मिक और दार्शनिक साहित्य मिलता है, उनमें मेरी ज़्यादा रुचि होती है। तो मैंने राधा स्वामी सत्संग के द्वारा एक स्टॉल लगाया गया था, उसमें मैं गया देखने के लिए, काफ़ी पुस्तकों को देखा। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता और आश्चर्य हुआ कि राधा स्वामी सत्संग न्यास, जो कि इस वर्तमान में बहुत ही प्रसिद्ध है, और इनके जो सत्संग चलते हैं बहुत बड़े लेवल पर चलते हैं और बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। वहाँ अलग अलग तरह का साहित्य मैंने देखा। कबीर का साहित्य था, वहाँ से वह भी मैंने खरीदा। और एक जो मेरे सबसे अधिक रुचि का साहित्य था, वो पुस्तक थी जैन धर्म सार संदेश। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब कोई संस्थाएं इतनी उदार दृष्टि रखती हैं कि वे अन्य धर्म दर्शन के साहित्य को भी प्रकाशित करती हैं। बहुत सारी जैन संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने अनेक कई धर्मों के साहित्य को भी प्रकाशित किया है। और इसी तरह मुझे राधा स्वामी सत्संग की ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने जैन धर्म को समझने और समझाने के लिए बड़ा सुंदर प्रयास किया और एक पुस्तक प्रकाशित की है, जैन धर्म एक झलक, नहीं, जैन धर्म सार संदेश। कि मैं ये पुस्तक आपको, अगर ये सीधी दिख रही है तो दिखाता हूँ। देखिए, पुस्तक है, और ये पुस्तक राधा स्वामी सत्संग न्यास ने प्रकाशित की है। स्क्रीन पर दिख रही होगी। और ये इसका बैकग्राउंड है, पीछे का कवर है, जहाँ पर इन्होंने बड़े बहुमूल्य विचार लिखे हुए हैं। लगभग 432 पेज की पुस्तक है। और आश्चर्य यह है कि यह पुस्तक किसी जैन व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखी गई है। कोई, माने ऐसा नहीं है कि कोई जैन परंपरा के किसी विद्वान ने लिखी है। यह पुस्तक लिखी है प्रोफेसर डॉक्टर काशीनाथ उपाध्याय जी ने। और इस पुस्तक को पढ़ा मैंने, तब मुझे पता लगा कि प्रोफेसर
काशीनाथ उपाध्याय जी सेवानिवृत्त हैं और वो हवाई यूनिवर्सिटी अमेरिका में प्रोफेसर रहे हैं, हेड रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी में। तो मैं सबसे पहले हार्दिक धन्यवाद देता हूं आदरणीय डॉक्टर काशीनाथ उपाध्याय जी का कि आपने इस एक सार्थक प्रयास को प्रस्तुत किया है। और जैसा कि आप एकेडमिशियन हैं और वरिष्ठ प्रोफेसर हैं, तो बड़ी प्रामाणिकता के साथ इस पुस्तक को लिखा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि प्रायः देखा जाता है जो भारतीय दर्शन की और पुस्तकें होती हैं या फिर कोई भी जो दार्शनिक जो अध्यापक होते हैं जब पुस्तकें लिखते हैं और उसमें जैन दर्शन के बारे में जब लिखते हैं तो उनकी बातों को देख करके लगता है या उसको पढ़ करके लगता है कि इन्होंने सेकेंडरी सोर्सेस का प्रयोग किया है, ओरिजिनल ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है। उनकी भाषा से भी ऐसा लगता है और विषय प्रतिपादन से भी ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने उसका प्रयोग किया नहीं है। लेकिन डॉक्टर काशीनाथ उपाध्याय की इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता मुझे ये नजर आई कि उन्होंने मूल ग्रंथों का और बड़े बड़े विद्वानों के, जो बड़े बड़े जैन परंपरा के विद्वान हैं, मनीषी हैं, उन्होंने ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों के आधार पर इस का चयन किया, ये अपनी सामग्री का संकलन किया और बड़ी सुंदर तरीके से जैसे एक मोतियों का हार बनाया जाता है, तो उन्होंने बहुत सारे मोती चुन चुन करके संपूर्ण ग्रंथों में से एक व्यवस्थित क्रम दे करके बहुत अच्छी सरल और सहज भाषा में लगभग 500 पेजों में ये किताब हमारे सामने प्रस्तुत की है। और इसका सबसे पहले प्रकाशन हुआ था, प्रथम 2010 में इसका पहला संस्करण आया था और ये मुझे अभी मिला है। इसका मतलब इसका पहला संस्करण ही अभी चल रहा है वहाँ पर। इसमें स्क्रीन शेयर की सुविधा दिख नहीं रही है मुझे, मैं चाह तो रहा था लेकिन जैसे ही स्ट्रीमिंग हुई इसमें स्क्रीन शेयर स्टॉप हो गया है, इसलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर से नहीं तो कई चीज़ इसकी दिखाना चाहता था। मैं सोचता हूँ आपको इसी तरह दिखा देता हूँ। एक बड़ी बात है, इन्होंने जिस तरह से ग्रंथ के आरंभ में समर्पण किया है वो भी बड़ा अद्भुत तरीका है। इन्होंने किसी व्यक्ति विशेष को ग्रंथ समर्पित नहीं किया है, बल्कि लिखा है कि नाम तिहारे नाथ तिहारे नाम ते अग छिन माही पलाए। तुम्हारा नाम लेने से ये जो पाप हैं वो क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। भगवान के बारे में कह रहे हैं कि हे नाथ, तुम्हारा नाम लेने से सारे पाप अग छिन माही पलाए और ज्यों दिन कर प्रकाश तय अंधकार विनिशा। जैसे सूर्य का उदय होता है, दिनकर जब उदय होता है तो अंधकार जैसे क्षण मात्र में ही चला जाता है अंधकार, उसी तरह भगवान आपके नाम लेने मात्र से मेरे सारे पाप क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। और नाम लेत सब दुख मिट जाए, तुम दर्शन देखा प्रभु है। तुम्हारा नाम लेने से सारे दुख मिट जाते हैं, जैसे ही आपको देखते हैं तुम्हारा नाम लेते हैं। तुम हो प्रभु देवन के देव, मैं तो करूं चरण तब से। हे प्रभु, तुम तो देवों के भी देव हो और मैं इसीलिए तुम्हारे चरणों की मैं तो सिर्फ सेवा ही कर सकता हूँ। ये भी एक अद्भुत प्रयोग, लोग अपने परिवारजन को, अपने गुरुजन को, सबको पुस्तकें समर्पित करते हैं जैसा कि परंपरा है, किसी की स्मृति को दे देते हैं। लेकिन इन्होंने एक वंदना प्रस्तुत की समर्पण में और उसका भी उन्होंने संदर्भ दिया कि हमने ये बृहद जिनवाणी संग्रह से ये छंद लिया है और उनको समर्पित किया है। प्रकाशक की ओर से और प्रस्तावना भी ग्रंथ में आरंभ में लिखी गई है। मैं संक्षेप में इसकी कुछ कुछ बातें आपको हाइलाइट्स बताना चाहता हूँ जो मैंने अभी विगत दिनों में इसको देखा है। वास्तव में तो इसका आनंद तब आएगा जब साक्षात ये पूरा ग्रंथ आप आद्योपांत पढ़ जाएंगे और
मैं नहीं मानता। मैंने अभी तक जितने भी ग्रंथ देखे, कई बहुत कठिन होते हैं और कई बहुत हल्के भी होते हैं, क्योंकि वो ऐसा उसमें मैटर नहीं रहता और प्रामाणिकता भी नहीं रहती है। लेकिन इसमें सरलता भी है, प्रमाण भी हैं, और जो लेखक जब बात को कह रहा है तो उससे उसकी क्षमता का पता लगता है कि वो कितना डूब करके उसने अध्ययन किया है और इस बात को वो कह रहा है। प्रोफेसर काशीनाथ उपाध्याय ने इसकी प्रस्तावना लिखी है, और मैं उस प्रस्तावना का कुछ अंश आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। वे लिखते हैं कि अनेक समयों और अनेक स्थानों में आए अनेक जैन तीर्थंकरों और आचार्यों ने बिना किसी भेदभाव के सबको सदा समान रूप से आत्म तत्व का अनुभव प्राप्त करने का उपदेश दिया है। वे अपने उपदेश को किसी चार दीवारी में बंद नहीं करते हैं। वे कोई नया धर्म, संप्रदाय या मजहब नहीं बनाते हैं। सत्य का अनुभव प्राप्त कर उसकी जानकारी देने वाले इन महापुरुषों को जैन धर्म के अनुसार जिन, महावीर, अरहत, बुद्ध, ब्रह्म, हरि, देव, परमात्मा आदि अनेक नामों से पुकारा जा सकता है, अथवा उन्हें इन सभी नामों से परे या स्वतंत्र भी कहा जा सकता है। जैन धर्म के सच्चे अनुयायी इन नामों के झगड़ों में नहीं पड़ते हैं। वे अपने कोई शब्द जाल से अलग रखकर किसी भी नाम से पुकारे गए उस मार्गदर्शक, अरहत, देव या सदगुरु के उपदेश को भक्ति भाव के साथ ग्रहण करते हैं और उस उपदेश के अनुसार अपने चित्त को उनके ध्यान में लीन करने का प्रयत्न करते हैं। जैन धर्म की इस उदार भावना की ओर संकेत करते हुए एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं जुगल किशोर मुख्तार, बहुत बड़े विद्वान थे। उनकी एक मेरी भावना नाम से एक छंद है जो कि पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गए, और जो पढ़ता है वो दीवाना हो जाता है। ऐसा उनका हिंदी में छंद लिखा है। तो उन्होंने उनका उसका पहला पैराग्राफ वो उल्लेख कर रहे हैं अपनी इस बात के प्रमाण के लिए। जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, यह चित्त उसी में लीन रहो। ये छंद संपूर्ण मतलब उसके सार को कह रहा है, जो जैन परंपरा की मूलतः दृष्टि है। इसी तरह उन्होंने अपनी इस प्रस्तावना में और भी बहुत सारी बातें कही हैं। कुछ एक बातें और आपको बताता हूँ जो प्रोफेसर उपाध्याय कह रहे हैं कि जैन धर्म की सार शिक्षा को सरल, संक्षिप्त और व्यावहारिक रूप से प्रस्तुत करने का विचार किया गया। इस उद्देश्य से जैन साहित्य के अथाह समूह में डुबकी लगाकर आचार्यों और विद्वानों के अनमोल विचारों को, जो अनेक प्राचीन और नवीन जैन ग्रंथों में मोतियों के समान बिखरे पड़े थे, उनको एकत्रित करके तथा उन्हें एक सूत्र में पिरोकर पाठकों के सामने प्रस्तुत करने का यहाँ प्रयत्न किया गया है। इस प्रकार इस पुस्तक की सामग्री मुख्यतः जैन आचार्यों और विद्वानों की है। इस प्रकार इस पुस्तक की लेखक ने केवल इस सामग्री को एकत्र कर इसे एक विशेष रूप से सजाया है तथा इसे अपने धागे में पिरोकर जैन धर्म के मोतियों की ये नवीन माला तैयार की गई। जैसा कि मैंने आपको पहले ही सूचित किया था, इस पुस्तक में प्रस्तुत किए गए विचारों की पुष्टि अनेक जैन ग्रंथों के उद्धरणों द्वारा की गई है, जिसमें इनकी प्रामाणिकता में कोई संदेह न रहे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। माने कोई भी बातें हवा हवाई नहीं की गई हैं, या ये नहीं कि ये तो मेरे विचार हैं, बल्कि जो परंपरा के अनुसार विचार चले आ रहे हैं, जिनका प्रमाण उपलब्ध है, शास्त्र में जिनके बारे में बात कही गई है, उनको लेकर ही बात यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत की गई है।
और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट अंत में वो देते हैं कि जैन धर्म की कोई नई व्याख्या करने की कोशिश नहीं की गई है, बल्कि जैन धर्म के एक आध्यात्मिक पक्ष को एक विशेष दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का इस ग्रंथ में प्रयास किया गया है। इसलिए जैन धर्म के कुछ सैद्धांतिक विषयों का विवेचन यहाँ ग्रंथ विस्तार के भय से मैंने नहीं किया है, बल्कि मुख्य मुख्य जो बातें हैं उनको ही स्पष्ट रूप से ग्रहण किया है। देखिए, इनका पहला जो चैप्टर है, थोड़ा थोड़ा मैं हाइलाइट्स उसके चैप्टर्स की भी बता देता हूँ। एक बार इनकी जो सिनॉप्सिस है वो बताता हूँ। सबसे पहला चैप्टर है जैन धर्म की प्राचीनता, जिसमें इन्होंने जैन, जिन और तीर्थंकर के अर्थ पर विचार किया है और तीर्थंकरों, गणधरों और आचार्यों की परंपरा पर विचार किया है। भगवान महावीर के पहले जो तीर्थंकर रहे हैं उनके बारे में बताया, और फिर भगवान महावीर का जीवन और जैन धर्म का जो आगम साहित्य है उसका परिचय दिया है। फिर दूसरे पॉइंट पर उन्होंने जैन धर्म के स्वरूप पर चर्चा की है और ये बताया है कि सभी सुख की खोज में रहते हैं और जैन धर्म क्या है वास्तव में, उसका सामान्य लक्षण क्या है, विशेष लक्षण क्या है, और जैन धर्म की उदार दृष्टि क्या है, और जैन धर्म क्या नहीं है, इस विषय पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। फिर तीसरे अध्याय में जीव बंधन और मोक्ष, मूलतः जो कर्म बंध और कर्म बंध से मुक्त होने की प्रक्रिया है, जो मोक्ष मार्ग है, रत्नत्रय है, उसकी अच्छी चर्चा इसमें की है। फिर चौथा बिंदु अहिंसा, चूंकि जैन परंपरा अहिंसा पर ज़्यादा विश्वास करती है और सभी चीज़ों में अहिंसक दृष्टिकोण ही अपनाती है, इसलिए उन्होंने अहिंसा का एक सैद्धांतिक और व्यवहारिक स्वरूप इसमें इन्होंने प्रस्तुत किया है। फिर मनुष्य जीवन के बारे में चर्चा की गई है एक अध्याय में अलग से। मैंने प्रायः जब इस तरह के ग्रंथ जो देखने में मिलते हैं वो इस तरह के अलग से विषय प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, लेकिन इसमें हैं। जैसे वो उसमें मानव जीवन की दुर्लभता और मानव जीवन की क्षणभंगुरता, मानव जीवन की सार्थकता और मानव जीवन की निरर्थकता, मैंने एक बड़े रोचकता के साथ इन विषयों को प्रस्तुत किया। फिर एक गुरु की आवश्यकता क्या है, गुरु का स्वरूप क्या है, गुरु प्राप्ति का क्या फल होता है, कुगुरु सेवा से क्या हानि हो जाती है और शिष्यों के क्या कर्तव्य हैं, इत्यादि बातों पे विचार किया है। फिर एक 7वां अध्याय है दिव्य ध्वनि का स्वरूप। दिव्य ध्वनि क्या होती है? दिव्य ध्वनि एक, जिसको सामान्य रूप में लोग बोलते हैं प्रवचन, बल्कि एक विशेष अवस्था का नाम है जब तीर्थंकर ओंकार रूपी दिव्य ध्वनि उनकी खीरती है। वो साउंड रूप में होती है और उसको सभी लोग माने गणधर आदि उसको समझ करके फिर उसको जनता को समझाते हैं। ऐसा इन्होंने इसमें वर्णन किया है। फिर 8वें अध्याय में अनुप्रेक्षा के स्वरूप पर चर्चा की गई है। जो 12 प्रकार की अनुप्रेक्षाएं हैं जो वैराग्य की भावना को बढ़ाती हैं और ध्यान को स्थिर करती हैं, उसकी चर्चा इन्होंने की है। और 9वें अध्याय में अंतर्मुखी साधना की बात कही गई है, जिसमें इन्होंने ध्यान और ध्यान के भेद के बारे में चर्चा की है। और 10वें अध्याय में इन्होंने आत्मा से परमात्मा की जो प्रक्रिया है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, उस पर बहुत अच्छे से विचार किया है। अब सारे अध्यायों पर तो चर्चा इतने कम समय में करना संभव नहीं है, मैंने एक हाईलाइट आपको बताया है। मैं सिर्फ प्राचीनता के विषय में जो चीज़ें मैंने इसमें चेक की कि आपकी सही दिशा में पुस्तक है कि नहीं, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कई चीज़ें बड़े खुलकर स्वीकार की हैं। जैसे उन्होंने स्पष्ट इसमें लिखा है कि हमारा जो देश है भारत, वास्तव में भारत देश नाम कैसे पड़ा, तो अनेक प्रमाणों के आधार पर इन्होंने ये सिद्ध किया है कि जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती थे, उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। और इसके सपोर्ट में उन्होंने अनेक
वैदिक पुराणों के प्रमाण यहाँ पर दिए हैं, जैन पुराणों के भी प्रमाण दिए हैं, ताकि कोई इस चीज को नकार ना सके। वे स्कंद पुराण का एक बहुत अच्छा श्लोक यहाँ पर उद्धृत करते हैं, नाभे पुत्रश्च ऋषभः ऋषभात भरतो अभवत तस्य नामना त्विदम वर्ष भारतम चेति कीर्त्यते। अर्थात ऋषभ नाभि के पुत्र थे और ऋषभ से भरत उत्पन्न हुए, जिनके नाम पे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और ऋषभ देव के पुत्र राजा भरत का उल्लेख स्कंद पुराण, भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण आदि अनेक पुराणों में पाया जाता है। तो अगर हम एक मेजॉरिटी के रूप में देखें तो प्रमाण तो और भी जो इसके विषय में चर्चा होती है, थोड़े थोड़े प्रमाण मिल जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रमाण इस चीज़ के मिलते हैं और सर्वाधिक प्राचीन प्रमाण इस बात के हैं कि तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। इसका प्रमाण उन्होंने दिया है और इस चीज़ को स्वीकार भी किया है। और एक और अच्छा स्टेटमेंट इन्होंने जो अपने इतिहास वाले पोर्शन में लिखा है कि काफ़ी उहापोह करने के बाद इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का भी उल्लेख किया, प्राकृत भाषा का भी उल्लेख किया है। फिर अंत में निष्कर्ष के रूप में ये एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ कि अच्छे एक संतुलित और सुलझे हुए विद्वान की दिशा इसी तरह की होती है कि उन्होंने कहा, यह कहा जा सकता है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी थी। सिंधु घाटी में जैन और हिंदू धर्म अपने अपने पूर्व रूप में मौजूद थे, पर उस समय तक उनको अलग अलग, यानी जैन और हिंदू धर्म अलग अलग ऐसा नाम नहीं दिया जाता था। ये सब बाद के डेवलपमेंट है। और एक बात और उन्होंने कही कि इस प्रकार अभी तक की जानकारी के मुताबिक हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का समय वैदिक सभ्यता के प्रारंभ होने के पहले रहा होगा, पर उनके समय को निश्चित रूप से निर्धारित कर पाना संभव नहीं है। बंधु, एक बात बताऊं, जो पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, काफ़ी कुछ उनकी जो साम्य है, तुलना है, वो योगी शिव के साथ उनकी तुलना बहुत कुछ की जाती है। काफ़ी कुछ प्रमाण ऐसे मिले हैं कि ऐसा लगता है कि जो शिव थे और ऋषभ देव थे वो एक ही थे, कोई अलग अलग नहीं थे। बाद में अलग अलग रूपों में उनकी मान्यताएं प्रसिद्ध हो गई, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रमाण शास्त्रों में और तर्क के आधार पर भी कई चीज़ें ऐसी मिलती हैं। कभी इस पर विशेष चर्चा होगी। मेरे पिताजी ने एक पुस्तक लिखी है, श्रमण संस्कृति और वैदिक व्रात्य। इसमें उन्होंने ऋषभ देव और शिव, इन दोनों की साम्य भाव की बड़ी अच्छी तुलना की है, बड़े कई प्रमाण देने की कोशिश की उसमें। इस दृष्टि से हम विचार करें तो मुझे बड़ी अच्छी हेल्दी पुस्तक लगी और सरल भी है। बहुत अच्छे छोटे छोटे हिंदी के भी छंद उन्होंने दिए हैं ताकि रोचकता बनी रहे और प्रमाण भी उससे पता चलते हैं। और जो हमारे प्राचीन हिंदी के कवि हुए हैं, खासकर जैन कवि, उनके उद्धरण भी इसमें दिए हुए हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इसी तरह मैंने आपको बताया कि सभी जो इसके अध्याय हैं उनमें उन्होंने कई तो विद्वानों के पैराग्राफ हूबहू प्रमाण सहित दिए, फिर अपनी बात कही है। तो आप ये मान सकते हैं, ये देख सकते हैं कि इस तरह एक बड़े संतुलन के साथ आदरणीय उपाध्याय जी ने इस ग्रंथ को लिखा है। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपका जो ये अध्यवसाय है, आपकी जो ये श्रुत सेवा है, ये निश्चित रूप से बहुत प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, जब पूरा ग्रंथ लिख लिया है तो उसके अंत में हर अध्याय की जो संदर्भ सूची है वो अध्याय के क्रम से दी हुई।
हमने प्रस्तावना की अलग है, अध्याय 1 की सूची अलग है, अध्याय 2। तो ये कोई अधिकतर क्या होता है कि जो संदर्भ सूचियाँ होती हैं बड़े जंजाल सा बन जाती हैं कि इतनी सारी इकट्ठी कर दी, लेकिन इन्होंने अध्याय वाइज उसको कर दिया तो देखने में एक सुविधा होती है। और जिस भी ग्रंथ के उद्धरण लिए हैं उसका पूरा प्रामाणिकता के साथ पूरी सूचना दी हुई है कि वो ग्रंथ कहाँ से छपा है, किस सन में छपा है। चूँकि वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे, इसलिए ये जो रिसर्च की मेथोडोलॉजी है वो पूरी तरह अपनाते हैं। कई बार लोग इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं जो इस तरह पुस्तक लिखी जाती हैं, लेकिन इन्होंने लिखी। रिसर्च जो शोध कार्य करके पुस्तकें लिखी जाती हैं, कई बार वो बड़ी अरोचक हो जाती हैं। सामान्य जन के पढ़ने के लिए लगता है नहीं है, ये सिर्फ स्कॉलर्स पढ़ेंगे इसको, ऐसा होता है। और कई बार जो हल्की पुस्तकें लिखी जाती हैं कि भाई हमको सबको परिचय देना है, उनमें संदर्भों का अभाव रहता है, तो जो गंभीर लोग हैं वो उनको उतना प्रामाणिक नहीं मानते। लेकिन ये पुस्तक, इस पुस्तक में दोनों का समन्वय है। उन्होंने कहीं भी पुस्तक की रोचकता को खत्म नहीं होने दिया। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पूरी पुस्तक मुझे पढ़नी है, बीच में बंद नहीं करनी है। और लास्ट में उन्होंने एक चीज़ और दी है कि जो मुख्य ग्रंथकार हैं जैन ग्रंथों के, उनका संक्षिप्त परिचय भी दिया है, जिनके ग्रंथों का प्रयोग किया है इन्होंने। संदर्भ ग्रंथों को भी लिया है। इस तरह से बहुत अच्छी तरह से इन्होंने पुस्तक को संवारा है। मैं अंत में जो इसकी लास्ट कवर पेज पर जो इन्होंने उद्धरण दिए हैं और इस पुस्तक का सार बताया, वो पढ़ करके मैं आज की बात को यहीं संपन्न करूंगा। इसमें इन्होंने लिखा है कि जैन धर्म किसी घेरे में, संप्रदाय में, वेश में या शरीर की क्रिया में नहीं है, किंतु आत्म स्वरूप की पहचान में ही जैन धर्म है, जैनत्व है। बड़े अनुसंधान के बाद उन्होंने ये बात, एक प्रकार से आदर्श वाक्य है, यह परात्मा स एवाहम योहम स परमस्ततः, अर्थात जो परमात्मा है वही मैं हूँ, तथा जो स्वानुभव गम्य मैं हूँ वही परमात्मा है। और एक जो जैन दर्शन की, जैन धर्म की बड़ी उदार दृष्टि है, और प्रत्येक जैन श्रावक जब मंदिर में पूजा करता है तो वो इस तरह की भावना रखता है। सामायिक में इस तरह की भावना पढ़ी जाती है, सत्वेषु मैत्रीम गुणिषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देवा। हे भगवान, संसार के संपूर्ण प्राणियों से मित्रता, गुणी पुरुषों को देखकर प्रसन्नता और दुखी जीवों पर दयार्दता, और अकारण द्वेष करने वालों या दुष्ट जीवों पर माध्यस्थता, अर्थात उनसे राग द्वेष नहीं करना, ये मेरी आत्मा निरंतर इसको धारण करे। ये भावना जैन धर्म की मुख्य भावना है, मुख्य उपदेश है। आप ये समझ लीजिए, ये जो 2 लाइन का श्लोक है ये पूरा लाइफ मैनेजमेंट है। सत्वेषु मैत्रीम गुणिषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देवा, सदा ममात्मा विदधातु देवा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कभी दोबारा मौका मिलेगा तो एक नई पुस्तक और एक नए ग्रंथ के परिचय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र, ढमो जिणाणु।